अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज कोमल की सालगिरह सहपहर के बाद थी। अभी उसमें खासा वक़्त था, लेकिन मुझे एक तो यहाँ से ढांचा ले जाकर छुपाना था और कोमल की सालगिरह पर उसे तोहफा देना था। मैंने तोहफा ख़रीदा नहीं था, तोहफा ख़रीदना था। मुखर्जी की कहानी इतनी दिलचस्प, सनसीखेज और इस कदर तजस्सुस लिए हुए थी कि उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए इश्तियाक बढ़ता जा रहा था। अभी उसकी कहानी इख्तिताम को नहीं पहुंची थी। मेरा ख्याल ये था कि उसकी कहानी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। मैं उसकी पूरी कहानी सुनकर जाना चाहता था। आज आपको अपनी हम जमात कोमल की सालगिरह में भी जाना है ना? मुखर्जी की मूर्ति बोली। लेकिन अभी मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। हो सकता है कि आज आपकी सालगिरह की तकरीब में जाना मेरी कहानी की नज़र हो जाए। क्या मतलब? मैं उसकी बात सुनकर शशदर रह गया। मैंने तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा, तुम्हें क्यों कर इल्म हुआ कि मुझे अपनी हम जमात कोमल की सालगिरह में जाना है? मैंने शायद तुम्हें ये बात बताई नहीं। मेरे जोहर तो आप पर आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेंगे। मरने के बाद आदमी में कई तरह की शक्ति और अलूम भी आ जाते हैं। मूर्ति मुस्कुराई तो उसके होंठों पर सब्ज रंग की सी लहर आकर गुजर गई। तुम्हें उसके लिए तोहफा भी खरीदना है ना? क्यों? ये किस कदर नाकाबिले फहम सी बात है मुखर्जी कि तुम एक मूर्ति हो, तुम्हें मेरी हम जमात का नाम भी मालूम है और ये भी कि मैंने उसके लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा। खरीदना भी है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो। मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनकर ही जाऊंगा। मूर्ति कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने कहना शुरू किया। मैंने घर आकर चंदा को सारा वाकया सुनाया। पहले तो वह बहुत घबराई और रोई। जब मैंने उससे कहा कि बशारतुल्लाह साहब ने हमें दिलासा दिया और हर मुसीबत में मदद करने का वादा किया है, तो तुम इस कदर हरासा और परेशान क्यों हो रही हो? मेरी ये बात सुनकर उसकी ढारस बंधी। उसने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, हर नौजवान लड़की हसीन बनने की कितनी आरजू और तमन्ना करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हुस्न और जादू जगाता शबाब उसके लिए वबाल बन जाता है। काश मैं इतनी सुंदर और पुरशबाब ना होती। मैं एक आम किस्म की लड़की होती। फिर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। जिस गली में हमारी रिहाइश थी उसमें बनिए की एक दुकान भी थी। उसी गली में पिंडर दुर्गादास का मकान भी था, जिन्होंने मुझे और चंदा को बंधन में बांधा था। गुजर औकात के लिए कुछ करना तो था। यूं तो हमारे पास भी माल कम रह गया था, लेकिन वो कितने दिनों तक चलता और घर में सारा दिन रहना भी एक मर्द को जेब नहीं देता। और मेरे गांव में एक चौकीदार शाहजहान था। वो बीमार हो गया तो इलाज और मुआवजे के लिए किसी बड़े शहर को लिया और ये काम छोड़ दिया और ये काम मुझे मिल गया। रात को उसके लिए पहरेदारी की ज़रूरत पड़ती थी कि चोरी की छोटी मोटी वारतें दातें कभी कभार हो जाया करती थीं। मेरा ये काम था कि मैं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक गांव का चक्कर लगाता रहूं। रात 12 बजे थोड़ी देर के लिए घर आता। उस वक़्त चंदा सो रही होती थी। मैं एक गिलास दूध गर्म करके पीता, फिर गश्त पर निकल जाता। मैंने 2-1 चोरों को पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया, जिससे चोरी की वारदातें होना बंद हो गई। रात का ये काम मैं मजबूरी की बिना पर कर रहा था और किसी ऐसे काम की तलाश में था जो सारे दिन का हो। रात के वक्त सारी बस्ती नींद के मज़े लेती और मैं अकेला शख्स होता जो सारी रात जागता। बाज़ मकानों से मियाँ बीवी की मोहब्बत भरी बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई देती। उनका रत जगा होता। किसी किसी मकान की खिड़की खुली होती तो मियाँ बीवी को साथ साथ सोते देखता तो मैं अपने आप को कोसता।
रात के वक्त बीवी के कुर्ब की बजाय जुदा हूँ। चंदा को भी ये नौकरी पसंद नहीं थी। उसने कई बार कहा कि मैं कोई दिन का काम तलाश करूं। बनिए के मकान के बराबर घोष साहब रहते थे। वो एक मुसाफिर लॉन्च में मैनेजर थे। बाद औकात उनकी रात के औकात में ड्यूटी लगती। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। आदमी बहुत अच्छे थे। उनकी बेटी थी जिसका नाम राधा था। बहुत हसीन और ज़हीन थी और उसमें बेइंतहा कशिश थी। चेहरे के नक्शो निगार में तीखापन था, गहरी सांवली रंगत में, जिससे हसीन लड़कियां भी मानद नजर आती थीं। उसका शरीरा और मुतनाज़ब बदन उसकी बुलंदो कामत के बाहस बहुत ही पुरकशिश दिखाई देता था। वो सिलाई कढ़ाई का काम करती। गांव की औरतें और चंदा भी उससे सिलाई करवाती। सिलाई सिर्फ ब्लाउज की होती थी क्योंकि ब्लाउज का सिलाई करना आसान था, लेकिन उसकी तराश खराश और फिटिंग हर एक के बस की बात नहीं होती। यूं तो गांव में 100 में सिर्फ 10 औरतें ब्लाउज पहनती थी, क्योंकि ब्लाउज साड़ी से सिर्फ सिलाई के बहस महंगा पड़ता था। इसलिए आमतौर पर कम सन लड़कियों से लेकर बूढ़ी खेज और उस ब्लाउज नहीं पहनती थीं, और आज भी है। ब्लाउज सिर्फ तकरीबात में पहन कर जाने और उसमें सिलवाती थीं। साड़ी का पल्लू सीने और पुष्ट पर इस तरह लपेटा जाता था कि वो ब्लाउज का हिस्सा दिखाई देता। राधा बेहतरीन ब्लाउज सीने में बड़ी महारत रखती थी। राधा बहुत तेजो तरार और बातूनी थी। बंगाली औरतों की अक्सरियत बहुत तेज मजाज की होती है। गांव और देहातों में लड़कियों की शादी 11 बरस में कर दी जाती थी। लड़कियां 11 बरस की उम्र से कबल ही सयानी हो जाती थीं। इस लिहाज से राधा की उम्र कुछ तजावुज कर चुकी थी। बाप ने उसकी शादी क्यों नहीं की, हैरत की बात थी। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि कोई उससे शादी करना पसंद ना करे। वो जिस कमरे में बैठकर सिलाई करती, उसका दरवाजा बाहर की जानिब ही खुलता था। वो उसे खुला ही रखती। बाहर से सिलाई करनी साफ दिखाई देती थी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे तीखी तीखी और वाराफ्तगा नजरों से देखती है। उसकी निगाहों की जुबान बहुत कुछ कहती है और उनमें अनजाने पैगाम होते हैं। मैं उसे वहमा समझकर झटक देता। जब कभी मैं सौदा सल्फ लेने बनिए की दुकान पर जाता तो वो भी आ जाती। वो मुझसे किसी हीले बहाने से बात करने की कोशिश करती। जिस रोज दुकान पर बनिया नहीं होता, उसकी बूढ़ी बीवी होती और गाहक मौजूद ना होता। बनिए की बीवी ऊँग रही होती तो मुझसे बड़ी बेतकल्फी से और हंस हंस कर बातें करती। मैं सौदा सल्फ लेता तो वो बनिए की बीवी से हिसाब करके डंडी मारती, जिससे मुझे फायदा हो जाता। बनिए की बीवी चौंका सीधी सादी और हिसाब में कमजोर थी, इसलिए राधा मेरे मामले में रियायत करती। बाद औकात वो दुकान पर भी बैठकर बनिए की बीवी की मदद करती। मैंने इन बातों को ना सिर्फ अपना वहमा बल्कि उसकी सादगी और खुले जहन पर महमूल किया। कभी उसकी बातों और तीखी नजरों से किसी गलतफहमी में मुब्तला ना हुआ और ना ही कभी उसके जू मैंने फिक्रों की तय में जाने की कोशिश की। उसके इल्म में ये बात भी थी कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मैं अपनी हसीन और जमील सुगड़ मोहब्बत करने वाली बीवी के साथ मुतमिन जिंदगी गुजार रहा हूँ। एक मर्तबा एक हफ्ता गुजर गया, मेरी राधा से मुलाकात ना हुई और ना वो मुझे कहीं दिखाई दी। उसके कमरे का दरवाजा भी बंद रहा था। मैं बनिए की दुकान पर नमक लेने गया तो बनिया मौजूद नहीं था और ना ही उसकी बीवी। सिर्फ उसकी पड़ोसन यानी राधा बैठी हुई थी। बनिया किसी काम से गया हुआ था। वो दुकान पर अकेली थी और मेरे सिवा कोई गाहक ना था। वो मुझे देखकर खुश हो गई। फिर वो संजीदा हुई और एक आह भरकर बोली, मैं एक हफ्ते के लिए बड़ी खाला के यहाँ चली गई थी, लेकिन तुम मेरी नजरों से एक हफ्ता दूर रहे तो ऐसा लगा जैसे एक जमाने से तुम्हें नहीं देखा। तुम कैसे हो मुखर्जी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कदरे रुखाई से कहा। तुम मुझे नमक दे दो। तुम मुझसे ऐसी बेरुखी से बातें कर रहे हो मुखर्जी। इन दिनों तुम्हें नहीं देखा तो ऐसा लगा कि 7 सदियों से नहीं देखा।
मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए 7 सदियों से तड़प रही हूँ। सुबह से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम भी इसी गली में रहते हो, दिल के करीब रहते हो, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम दोनों में हजारों मील का फासला है। हम करीब होकर भी कितने दूर हैं। बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह नदिया के 2 पाट होते हैं, वो जज्बाती सी हो गई। मैं उसकी ये बातें सुनकर चौंक पड़ा। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। उसकी इस बेबाकी, बेशर्मी और बेतकल्फी पर हैरत हुई और गुस्सा भी आया। उसकी आंखों में बेशर्मी और खुद सपुर्दगी किसी जाम की तरह छलक रही थी। उसके दिली जज्बातों एहसासात को उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। उसकी आंखें जो सामने होने पर कह देती थीं कि आज वो उसकी जुबान पर आखिर आ ही गया। इस वक्त एक मर्द गाहक आया, इसलिए उसकी बातें अधूरी रह गईं, वरना जाने उसकी बातें और क्या कदम रखती। मुझे उसके तेवर अच्छे मालूम नहीं हुए। मैं नमक और सौदा लेकर घर चला गया। मेरी नजरों के सामने धुंध सी छा गई। अब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी गलतफहमी थी कि वो खुले जहन की मालिक है और उसमें सादगी भरी है। अब किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं थी। उसके एक एक लफ्ज और उसकी आंखों की सुर्गी, खुद सपुर्दगी इस बात की गवाह थी कि वो मेरे मन की देवी बनने के ख्वाब देख रही है। वो मुझ पर डोरे डाल रही थी। आज अब उसका असल चेहरा सामने आ गया, जो एक जहरीली नागन की तरह था। वो एक जहरीली नागन से कम नहीं थी, जो मौका पाने पर डस सकती थी। उसका कांटा बड़ा खतरनाक होगा। मैं क्या, कोई भी उसके जहर से बच नहीं सकता। मैंने घर में चंदा को नमक और सौदा सलफ दिया। वो ये सब लेकर बावर्ची खाने में चली गई। पिंडर दुर्गा दास भी घर पर नहीं थे। सुबह काम पर से आते हुए उन्हें घाट की तरफ जाते देखा था। शायद वो कश्ती से इस पार के गांव किसी से मिलने गए थे। ये मकान भी उन्हीं का था, जो उन्होंने रिहाइश के लिए दिया हुआ था। उसका किराया भी नहीं लेते थे। उन्होंने इसके एक कमरे में रिहाइश रखी थी। मैं अकेला कमरे में बैठा राधा के बारे में सोचने लगा। पहले मेरी आंखें जो कुछ देख रही थी, मैंने उससे कोई नतीजा अखज़ नहीं किया था और ना ही संजीदगी से कुछ सोचने की कोशिश की थी। इस वक्त मेरे दिल में एक कशमकश सी जारी थी। अब मुझे वो छोटी छोटी बातें भी याद आने लगी जिन्हें मैंने कभी कोई अहमियत नहीं दी थी और उसके रमजो किनाया समझने से कासर रहा। राधा के जो मैंने फिक्रे, उसकी पहलूदार निगाहें, खिड़की और दरवाजे में कभी खड़े होकर इशारे और मुस्कुराहट, जिन्हें मैं कभी नहीं समझ सका था, ये सारी बातें मेरे जहन में जहरीले कीड़े मकोड़ों की तरह कुल बुलाने लगी। थोड़ी देर तक सोचो विचार करने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं बनिए की दुकान और उसके मकान के सामने से भी नहीं गुजरूंगा। सौदा सलफ लाने के लिए किसी बहाने से चंदा को ही भेज दिया करूंगा। किसी ने यूं भी मोहब्बत भरी बातें करते देखा और सुन लिया तो कितनी जिल्लत और रुसवाई होगी। बदनामी होते देर क्या लगती है। और फिर मेरी और चंदा की मोहब्बत पर असर पड़ सकता था, जो मेरे लिए निहायत कीमती और अनमोल असासा है। इस तरह राधा मेरी बेइतनाई की वजह से मुझसे मायूस और दिल बर्दाश्ता होकर किसी और की तरफ मतवज्जा हो जाएगी। ये बात भी हैरान कुन थी कि आखिर उसने मुझ शादीशुदा मर्द का इंतखाब क्यों किया। गांव में ऐसे गैर शादीशुदा मर्दों की कोई कमी नहीं थी जो उसके एक इशारे पर कठपुतली बन सकते थे। ना मालूम वो किन किन मर्दों के हाथों का खिलौना बनी हो। मैंने जो फैसला किया था उस पर अमल करने से उससे मेरी जान भी छूट सकती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि चंदा हाथ साड़ी के पल्लू से पूंजती हुई आई और मेरे करीब बैठ गई। वो राधा है ना, उसने हाथ के इशारे से कहा। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। घोष साहब की बेटी राधा, मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, क्या हुआ? क्या वो कुछ कह रही थी? मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। हाँ, वही चंदा ने सर हिलाया। बहुत अच्छी लड़की है। जब आप शाम को काम पर चले जाते हैं अक्सर आ जाती है। बहुत देर तक बैठी बातें करती रहती है। सच तो ये है कि उसके आने से मेरा दिल बहल जाता है। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। चंदा ने उसके बारे में बड़ी मोहब्बत, अपनायत और हमदर्दाना लहजे में कहा।
तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरा माथा ठनका, कहीं वो कोई नई चाल तो नहीं चल रही, किसी शिकारी की तरह जाल तो नहीं बिछा रही ताकि वो हम मियाँ बीवी में नफरत और बदगुमानी पैदा कर सके। चंदा उन्हें जानती और समझती है कि इन बातों और हमदर्दी में कौन और किस तरह का जज्बा कार फरमा है। वो मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आती है यहाँ? मैंने सख्त लहजे में कहा। उसे रोज रोज मुंह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए। आप बहुत गलत बात कह रहे हैं, बहुत गलत बात है, चंदा बोली। किसी के मोहब्बत और खलूस का सिला यूं नहीं देना चाहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके जाने के बाद वो आकर मेरी दिलजोई करती है, मेरा दिल बहलाती है, जबकि मोहल्ले की कोई दूसरी लड़की या औरत झांकती तक नहीं। अगर कोई आती भी है तो कोई ना कोई चीज मांगने के लिए। मेरे पास उसे कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो राधा से बहुत मुतासर थी, इसलिए मैं इतना ही कह सका, देखो वो मुझे अच्छी लड़की नहीं लगती। क्या किसी के चेहरे पर लिखा हुआ है कि वो अच्छा है या बुरा? बदगुमानी बुरी चीज है, ये कहकर वो दोबारा बावर्ची खाने में चली गई। दूसरे रोज ही मैंने राधा की मकान और बनिए की दुकान के करीब से भी गुजरना छोड़ दिया। कई दिन इसी तरह गुजर गए। रात के वक्त मैं गांव की पहरीदारी करके एक चक्कर लगा के थोड़ी देर सस्ताने के लिए घर आ जाता। एक रात मैंने घाट का चक्कर लगाया, फिर घर की तरफ चल पड़ा। सारी बस्ती सो रही थी। तारीक फिजा बेदस्तूर सन्नाटे में डूबी हुई थी। हर तरफ सकूत तारी था। हवा भी बड़ी नशीली नशीली थी, जिससे खमार चढ़ता हुआ महसूस हुआ। एक मकान से मैंने दबी दबी हंसी और सरगोशियां सुनी तो सोचा कि अब रात घर पर गुजारूंगा। मैंने जब अपनी गली में कदम रखा तो चंद कदम तय करने के बाद ही ठटक के रुक गया। कुछ दूर बनिए की दुकान थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसके बंद दरवाजे के साथ अंधेरे में कोई खड़ा था। मैं समझा कोई चोर है जो दुकान में नकब लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं गैर महसूस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता और बेआवाज चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। वो चादर में लिपटा हुआ कोई वजूद था जिसका रुख मेरी ही तरफ था। मैंने अपनी लठिया पर गिरफ्त मजबूत की कि अगर उसने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो बिला तामल उसका सर फाड़ दूंगा। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो दबी दबी रसीली हंसी फिजा में गूंजी। पता चला कि ये राधा थी जो चादर में लिपटी हुई थी। राधा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत तो है? तुम्हारे पिताजी की तबीयत तो ठीक है? मैं एक ही सांस में बोल गया। फिर मेरे दिल के किसी कोने में एक आवारा सा ख्याल आया कि कहीं वो अपने किसी आशना के इंतजार में तो नहीं खड़ी। उसका मकान था। आज उसके पिताजी को घाट पर लांच में सवार होते देखा था। वो घर पर अकेली थी। उसके अकेली होने का ख्याल सनसी खेज था। वो अपने बाप की गैर मौजूदगी और अकेलेपन से फायदा उठा रही थी। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। फिर वो सरगोशी में आहिस्ता से कहने लगा, खैरियत है मुखर्जी, तुम्हें मेरा पिताजी की बड़ी फिक्र और ख्याल है, मगर मेरा नहीं। मेरा भी तो कुछ ख्याल कर लिया करो। उस रोज मैं दिल की बात जुबान पर लाई थी, मगर गाहक के आने की वजह से दिल की बात पूरी ना हो सकी। उस रोज के बाद तुमने मकान के सामने से भी गुजरना छोड़ दिया। दुकान पर भी सौदा सलफ लेने नहीं आते। कैसे जालिम संग दिल और बेमरवत हो। दिन में तुमसे मुलाकात नहीं होती, इसलिए मैंने रात का इंतखाब किया है। कल रात भी मैंने तुम्हारी राह देखी थी। ओ फटने के बाद जाकर सोई हूँ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, मैंने बिगड़कर बरहमी से कहा। रात के वक्त औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कोई मर्द देख ले तो उसकी नीयत खराब हो सकती है। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने देखा तो क्या सोचेंगे? जाओ घर जाकर सो जाओ। हाँ हाँ, मेरी अकल ठिकाने नहीं है। तुम जादूगर हो। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ऐ खटोर इंसान, रातों को मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता रहता है। उसने एक गहरी सांस ली। राधा ने खुलकर अजहारी मोहब्बत कर दिया और मैं हैरत तो तअज्जुब से उसकी सूरत देखता रह गया।
मुझे जो अंदेशा था वो सच साबित हुआ। मेरे जी में आया कि उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करूं ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं, प्रेम का भूत उतर जाए। पिताजी काम पर गए हैं। वो मेरे और करीब आकर सरगोशी करने लगी। मैं घर पर अकेली हूँ, चलो घर में चलो। हम दोनों सुबह तक प्रेम की बातें करते हैं। मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें सुनने और करीब से देखने को बड़ा तड़प रहा है। फिर उसने अचानक गैर महसूस अंदाज से साड़ी का पल्लू गिरा दिया। फिर बड़े इत्मीनान से उसे उठाकर अपने सीने और शाने पर ले जाकर उन्हें ढका और उसका पल्लू कमर में उड़स लिया। उसने ये हरकत दानस्तगी में की थी ताकि मैं बहक जाऊं। मेरी जगह कोई और होता तो वो बहक जाता और उसे अपने आप पर कोई इख्तियार ना रहता। उसकी बेशर्मी और बेहजाबी पर सख्त गुस्सा आया। ये हरकत जो एक तवाइफ की सी थी उसे जेब नहीं देती थी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और मुड़कर जाना चाहता था कि उसने फौरन ही मेरा हाथ थाम लिया। मुखर्जी, उसने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम कैसे बेवकूफ हो जो एक हसीन जवान और पुरकशिश हीरे की नाकदरी कर रहे हो और सुनहरी मौका से फायदा नहीं उठा रहे। मेरी मोहब्बत और मेहरबानी को किस लिए ठोकर मार रहे हो? मैंने रुककर और अपना हाथ एक झटके से छुड़ाया और गुस्से भरे लहजे में कहा, मेरी बात गौर से सुनो राधा। तुम क्या सारी दुनिया जानती है कि मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ। चंदा भी कम हसीन नहीं। सवाल बीवी के हसीन और बदसूरत होने का नहीं। बीवी जैसी भी हो आखिर बीवी होती है। जब अग्नि के फेरे लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं, मोहब्बत और वफा और सारी जिंदगी निभाने का। वो दुख दर्द खुशी और मोहब्बत के साथी होते हैं। मैं चंदा को बेइंतहा चाहता हूँ। हम दोनों एक पर मुसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं, खुश और मुतमिन भी हैं। मैं उसके अलावा किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता और ना धोखा। मैंने उसे एक लेक्चर दे डाला। तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है मेरी जान, लेकिन मैं अपने पागल मन को कैसे समझाऊं? वो खुद सुपुर्दगी से मेरी आंखों में झांकने लगी। क्या तुम नहीं जानते कि मोहब्बत तो अंधी होती है? अब मुझे अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं इसे नसीहत करके मायूस हो गया। तुम्हारे पिताजी की गांव में बहुत इज्जत है, क्यों उसे खराब करने पर तुली हो? मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूं, तो मुझे माफ करो। किसी शादीशुदा मर्द पर डोरे डालना एक शरीफ लड़की को शेवा नहीं देता। तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी दासी बनकर रहना चाहती हूँ, बस तुम मेरी खाली झोली भर दो। वो मिन्नतें करने लगी। मैंने उसे आखिरी बार समझाने के ख्याल से एक और कोशिश की। देखो, हमारे धर्म इस बात की इजाजत नहीं देते। चंदा के होते हुए ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता और गलाजत की दलदल में नहीं गिर सकता। उसने चंदा का नाम सुनकर ऐसे मुंह बनाया जैसे उसके मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। फिर वो तेज लहजे में बोली, मुखर्जी, तुम मेरा अपमान करके जा नहीं सकते। तुम्हें मेरे जज्बात और अरमानों का खून करने की बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। ये बात अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सवालिया नजरों से देखा। ये तुम मुझे डरा धमका रही हो, ये सब फजूल है। वो ऐसे कि मैं औरत हूँ। मैं इस वक्त शोर मचाकर और बेलबास होकर तुम्हें फंसा सकती हूँ। तुम पर जबरो ज्यादती का इल्जाम लगाकर बदला लूंगी। फिर जानते हो क्या होगा? तुम्हें जलीलो ख्वार करके गांव से भी निकलवा दूंगी। तुम्हारे दिल में जो हसरत है उसे पूरी करो। मैं इस गांव से जाकर खुश और मुतमिन रहूंगा कि एक बहुत बड़े पाप से बच गया। मैंने उसकी धमकी चौंका नजरअंदाज कर दी थी, इसलिए उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वह मुझे 16 बार निगाहों से घूरती हुई बोली, तुमने मुझे ठुकरा के अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी तौहीन की है। जिस औरत को ठुकरा दिया जाता है वो जहरीली नागिन बन जाती है। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी खुशियों को ताराज कर दूंगी। चंदा तुम्हें छोड़ देगी।
मैं उसकी धमकी से जरा बराबर भी मरऊब नहीं हुआ। मैं अपने घर जाने के लिए मुड़ा ही था कि वो सामने आ गई ताकि लिबास उतार फेंके और शोरोगुल मचा दे। ऐन उस वक्त बगली गली से बशारतुल्लाह साहब नमूदार हुए और वो बरक रफ्तारी से हमारे पास पहुंचे। उन्होंने हम दोनों को बारी बारी ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने पहली दफा उनके नूरानी चेहरे पर जलाल देखा। वो कड़कदार आवाज में राधा से बोले, खबरदार, जो तुम आइंदा तुमने दिन डूबने के बाद घर से बाहर कदम निकाला, ऐसी सजा दूंगा कि मरते दम तक याद रखोगी। तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं है, तुम इतनी रात गए एक शरीफ आदमी को बहकाने और वर्गलाने पर तुली हुई हो। राधा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, फिर वो एक पल भी नहीं रुकी, लपक कर अपने घर में घुस गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुखर्जी, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, उन्होंने तहकमाना लहजे में कहा। राधा से छूटने की मुझे बहुत खुशी हुई थी। बशारतुल्लाह साहब इस लम्हे ना आते तो मैं उनकी हर बात मान लेता, क्योंकि उसकी हज़ियानी चीखें और मदद के लिए पुकारना और उसका बेलिबास होना महल्ले के मर्द और औरतों को मेरे खिलाफ कर देता। लोग उसकी हर बात का यकीन कर लेते, क्योंकि वो एक नौजवान लड़की थी। उसके पिताजी भी घर पर नहीं थे और वो अकेली थी। मैं मर्दजात था, मर्दजात और नाक का कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ मैं बहुत गमगीन और परेशान था, नदामत से मरा जा रहा था, क्योंकि मैं बशारतुल्लाह साहब की नज़रों में गिर गया था, क्योंकि मैं एक शादीशुदा मर्द होते हुए रात की तारीकी में बातें कर रहा था। मैंने गांव में रहकर अपनी जो इज्जत बनाई थी वो खाक में मिल सकती थी, बल्कि मिल ही गई थी। इज्जत और मकाम हासिल करने में लंबा अरसा दरकार होता है और बड़ी मुश्किल होती है, मगर उसे जाते हुए एक पल की भी देर नहीं लगती। मैं ये सब कुछ सोचता हुआ एक मुजरम की तरह सर झुकाए चला जा रहा था। मैं समझ गया था कि वो मुझे सरजंश और नसीहत करने के लिए अपने घर ले जा रहे हैं। मैं सोच रहा था क्या वो मेरी सफाई पर यकीन कर लेंगे। बशारतुल्लाह साहब मुझे अपने मकान में ले आए। उन्होंने मुझे एक मकान कुछ दिनों के लिए दिया था। फिर मैं और चंदा पिंड दुर्गादास के मकान में मुंतकिल हो गए थे। आज पहली दफा मैं उनके मकान में आया। कमरे में एक मुसल्ला था, वो मुसल्ले पर जा बैठे और मुझे एक पीढ़ी पर बैठने का इशारा किया। अब मैंने महसूस किया कि उनके अंदाज में बड़ी नरमी है। उनके चेहरे और उनकी आंखों में शफकत का वो रंग है जो उन्हीं का खासा था। मैंने सुकून और इत्मीनान का सांस लिया कि बेहतर माहौल में उन्हें सारा मामला बताऊंगा। वो दरअसल बात यह है कि मैं घाट से वापस आ रहा था। मैंने उनके कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ से खामोश रहने का इशारा किया। मैंने जो कुछ देखा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बशारतुल्लाह साहब कहने लगे। मैं इस लड़की का मजाज खूब समझता हूँ। देखा जाए तो इसमें भी उसका कुछ कसूर नहीं। वो अपनी चढ़ती जवानी और मुंह जोर जज्बात के आगे बेबस है। उसकी उम्र और जवानी का बाप को एहसास और ख्याल नहीं। उसका बेवकूफ़ बाप कमाओ पोत से हाथ धोना नहीं चाहता, इसलिए वो बेटी की शादी से गरेजा हैं। मैंने उससे बारहा कहा कि राधा की शादी क्यों नहीं करते। उसका कहना है कि कोई अच्छा लड़का मिला जो घर दामाद बन सके तो मैं जरूर राधा को ब्याह दूंगा। एक ही लड़की है, इसलिए उसे ब्याह कर कहीं और देना नहीं चाहता। मैं अपनी बेगुनाही सुनकर खुशी से झूम उठा। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। बेटा, तुम दोनों मियाँ बीवी कई माह से इस गांव में रह रहे हो, लेकिन मैंने एक बात महसूस की। तुम्हारे माँ बाप और मामू चचा में से कोई तुम दोनों से मिलने नहीं आता। ये सुनकर मेरे अंदर की नफरत की दबी हुई चिंगारी उभर आई। मैंने उन्हें अपने माजी के बारे में कभी नहीं बताया और न उन्होंने जाती जिंदगी के बारे में खरीदने की कोई कोशिश की थी। माजी हाल बनकर मेरी नजरों के सामने आया तो मेरे दिल में बर्छी सी उतरती महसूस हुई। मैं यहाँ आकर चंदा की मोहब्बत और हुस्न शबाब के शहर में ऐसा खोया कि निमल दास से इंतकाम भूल गया। अपने मौसर सीतू राम चचा को भी भुला दिया। चंदा का बाप शकील कल्ब और दरिंदा सिफत था।
उसने मेरी माँ की जो बेहुरमती की और उसे कत्ल किया उसे भी भूल गया था। अब मेरे जख्म ताज़ा हुए और इंतकाम की आग सीने में भड़क उठी। तुम्हारे पिताजी का एक दोस्त सीतू राम है, बशारतुल्लाह साहब कहने लगे। चंदा के बाप निमल दास ने उन्हें अगवा करके यरगमाल बनाया हुआ है। उन पर तुम्हारे पिता बताने के लिए तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि तुम दोनों कहाँ रोपोश हो। निमल दास के आदमी तुम दोनों को देश के चप्पे चप्पे में तलाश करते फिर रहे हैं ताकि कत्ल कर दिया जाए। सीतूराम तो 3 दिन की मोहलत दी हुई है, चौथे दिन उन्हें तशद्दुद से कत्ल कर दिया जाएगा। तुम वहां जाकर किसी न किसी तरह उन्हें इन दरिंदों से बचाओ, अपने पिताजी की दोस्ती का हक अदा करो। मैं उनकी जुबान से ये सब कुछ सुनकर दंग रह गया, गोया उन्हें हर बात का इल्म था। मैं थोड़ी देर तक बैठा उनसे बातें करता रहा, फिर घर वापस आया। मैं बड़ा मतलब परस्त था। सीतूराम चचा ने मुझे और मेरी माँ को पनाह दी थी। उनकी मुसीबत के बारे में सुनकर मैं बेचैन और परेशान हो गया। मैं घर आकर सोचों में गुम हो गया और मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। चंदा इस लम्हे बेदार हुई। मुझे परेशान और रोता हुआ देखकर खुद भी हैरान और परेशान हो गई और फिर मुझे दिलासा देने लगी। मैं सीतूराम चचा को तुम्हारे बाप की कैद से रिहाई दिलाने के लिए तुम्हारे गांव जा रहा हूं। तुम्हारे जालिम बाप ने जो कुछ किया है, क्या वो काबिल मुआफ़ी है? उसने मेरी माँ, मेरे बाप को कत्ल किया और अब सीतूराम चचा को कत्ल करना चाहता है। इस शकील कल्ब ने सारी खुशियां छीन ली। अगर तुम मुझे ना मिली होती तो मैं अब तक टूट फूट चुका होता, किसी काबिल ना रहता। मुझे इस वक्त तक शांति नहीं मिल सकती जब तक मैं उन्हें मौत में मुंह से जाने से बचा नहीं लेता। मेरा ख्याल है मैं उन्हें तुम्हारे बाप के हाथों से बचा लूंगा। जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगा, लिहाजा मुझे जाने दो। नहीं नहीं, वो हज़ियाना लहजे में बोली। वो ये सुनकर खौफजदा और परेशान हो गई। वहां जाना आपके लिए मुनासिब नहीं। पिताजी के आदमी खौनख्वार शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में घूम रहे होंगे। वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ, पिताजी के मरने के बाद चलेंगे और वहां चलकर रहेंगे। तुम्हें सीतूराम चचा की जिंदगी का कोई ख्याल नहीं आया। वो मौत के दहाने पर खड़े हैं। तुम्हारा बाप उन्हें अजियत देकर बेरुखी से मार देना चाहता है। उनकी अनलमाक मौत क्या मैं बर्दाश्त कर लूं? नहीं, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। आप तन्हा जाकर उन्हें पिताजी की कैद से कैसे छुड़ा सकते हैं? चंदा वहशतज़दा लहजे में कहने लगी। मेरे बाप ने पेशावर कातलों को पाल रखा है, जिनके नजदीक इंसानी लहू पानी से भी अर्जा है। इसलिए भी आपको जाने नहीं देना चाहती कि मेरे मन में आ रहा है कि आप ना जाएं, भगवान उनकी रक्षा करेगा। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मुझे उस वक्त तक शांति मिलेगी जब तुम सीताराम चचा को बचाओगे। अगर मैं भी उन्हें नहीं गया तो फिर उनकी जान नहीं बच सकेगी। सारी जिंदगी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। ज़मीर की मलामत बड़ी अज़ियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसमें चुभन जिंदगी अजीरन कर देती है। मैंने फैसला कर लिया है, कल पो फटने से पहले ही चल पड़ूंगा। लेकिन मेरा दिल अनजाने खतरे से घबरा रहा है। ये भी तो सोचिए कि भगवान करे आपको कुछ हो गया तो। ये कहकर वो फूट फूट रोने लगी। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? कौन सी बात तुम्हें इस कदर हरासा और परेशान कर रही है? मैंने उससे पूछा। मुझे कई दिनों से डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं, वो फंसी फंसी आवाज में कहने लगी। कभी दिखाई देता है कि मेरे और आपके दरमियान सैलाबी दरिया आ गया है, हम इस फासले को पाट नहीं पा रहे। कभी ऐसे लगता है कि हम दोनों अलग अलग पिंजरों में बंद हैं, जख्मी पंछी की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन मिलन हो के नहीं रहा। ये सिर्फ सपने हैं, इनकी कोई हसीयत नहीं। दरअसल तुम्हारे पिताजी का जो खौफ दिल में बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने दिखाई दिए। तुम्हारे दिल में वहम बैठ गया है, इसका इलाज तो किसी के पास नहीं। मैंने उसे समझाया। जाने क्या बात है कि 1 हफ्ते से ऐसे खौफनाक सपने दिखाई दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे।
बचपन में भी ऐसे सपने देखकर डरती नहीं, लेकिन अब बहुत डर गई हूँ, वो खौफजदा लहजे में बोली। मैं उसकी बातों से उलझ गया। चंदा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सीतूराम के चचा के न सिर्फ मेरे पिताजी और माताजी पर किस कदर एहसानात हैं, बल्कि मुझ पर भी हैं। वो मेरी माता पिताजी से कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी जान बचाने ना जाऊं तो कितनी शर्म और अफसोस की बात है। मेरा सारा जीवन पछतावे में और रोते धोते गुजर जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, कुछ भी ना होगा चंदा। बहुत कुछ समझाने पुजाने पर भी वो फूट फूट कर रोती रही और मैं उसे दिलासा देता रखा। उसके आंसू मेरे सीने में जज्ब होते रहे। वो फटने के बाद मैं घर से निकलने लगा तो उसने बड़ी वालहाना अंदाज से मेरा एक तवील बोसा लिया। फिर वो उस वक्त तक दरवाजे पर खड़ी मुझे भीगी नजरों से देखती रही जब तक मैं उसकी नजरों से उज्जल नहीं हुआ। जब मैं घाट पर पहुंचा तो तेज रफ्तार लॉन्च कोई आधा घंटे के बाद आ गई। फिर मैं उसमें सवार हुआ। जाने क्यों चंदा से हमदर्दी होने पर मेरा दिल भी उदास हो गया था। मैं जो चंदा को लेकर आ गया था, उस बात ने निमल दास को चिराग पा कर दिया और फिर मेरे खत ने जलती पर तेल गिरा दिया। वो एक ऐसा अंगारा था जिससे उसका सारा वजूद जल गया। वो मुझसे इंतकाम लेने के अंधे जुनून में मुब्तला हो गया। चंदा और मेरे हसूल के लिए उसने सीतूराम चचा को यरगमाल बना लिया था और अब मैं उन्हें आजाद करा के इस खबीस को ऐसी इबरतनाक सजा देना चाहता था कि वो सारी जिंदगी कर्बनाक अजियत से तड़पता रहे। जिस वक्त मैं गांव पहुंचा उस वक्त दिन डूबने में कुछ देर बाकी थी। मैंने ऐसा बहरूप भर लिया कि कोई मुझे आसानी से शिनाख्त नहीं कर सकता था। रास्ते में गांव के जानने वालों ने मुझे देखा, लेकिन वो मुझे पहचान ना सके। फिर मैं अपने पिताजी के बचपन के एक दोस्त के यहाँ पहुंचा। उनका नाम भगवान दास था। जब मैं उनके सामने असली शक्ल में आया तो वो मुझे सीने से लगाकर मेरे पिताजी और उनकी मोहब्बत को याद करके रोते रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी संगीन गलती की है, क्योंकि तुमने चंदा को साथ ले जाकर उसकी नाक काट दी है और वो तुम्हें काट कर फेंकने के लिए तलाश कर रहा है। सीतूराम को हवेली के तय खाने से निकाल कर ले जाना बच्चों का खेल नहीं, तुम्हारी जान जा सकती है। तुम अपनी जान की परवाह करो, सीतूराम को भगवान के हवाले कर दो। वैसे इस गरीब पर इतना जुल्म किया गया है और किया जा रहा है कि वो जिंदा ना बच सकेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब दिन डूबने के बाद अंधेरा हो गया तब मैं उसके बुआ के घर गया, जिसे मैंने एक साड़ी खरीद कर दी थी ताकि वो चंदा को ले जाने में रास्ते का पत्थर ना बने। जब मैं उसके यहाँ पहुंचा तो वो घर पर अकेली थी। उसकी माँ हवेली गई हुई थी। रात को वो काम पर मामूर थी। मुझे देखकर उछल पड़ी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे रात के वक्त हवेली में पहुंचा सकती है और सीतूराम को तय खाने से निकालने में मदद कर सकती है। उसने हामी भरी और कहा कि उसे 100% देने होंगे। उसने ये भी बताया कि निमल दास ने उसे कई दिनों तक जबरो ज्यादती से खिलौना बनाए रखा। उसके दिल में निमल दास के खिलाफ नफरत और इंतकाम की आग भड़क उठी थी। उसने कहा कि हवेली में दाखिल होने का एक चोर रास्ता है, वहां तय खाने को जाने का एक जीना भी है। उस जीने के पास एक बड़ी कोठरी है जिसमें निमल दास के 4 पालतू बदमाश रहते हैं। वो पहरा दे रहे हैं ताकि सीतूराम फरार ना हो जाए। लेकिन वो फरार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तय खाने का दरवाजा मुतकफल है। उसकी चाबियां किसी एक बदमाश के पास हैं। उसने बताया कि निमल दास शाम होते ही अपनी दाश्ता के पास चला गया, जो सामने वाली गांव में रहती है। वो कल दोपहर के वक्त आएगा। जिस वक्त रात भीग रही थी तब मुझे हवेली की बुआ, जिसका नाम रागिनी था, हवेली की तरफ लेकर बढ़ी। मैंने अपने साथ एक लठिया भी ले ली ताकि उन बदमाशों को मौत के घाट उतार सकूं। चोर रास्ते से हम हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा था, मगर जीने वाली कोठड़ी में रोशनी हो रही थी। इन बदमाशों के हंसने बोलने और कहकों की आवाजें सुनाई दी। वो शराब नोशी कर रहे थे। मैं बीक वक्त चारों से भिड़ नहीं सकता था क्योंकि उनके पास हथियार भी मौजूद थे। रागिनी ने बताया ये दरिंदे भी उसकी इज्जत से कई दफा खेल चुके हैं। वो बड़ी ज़हीन भी थी। उसने एक ऐसी तदबीर बताई जिससे मैं उनका तया पांचा कर सकता था।
सबसे बड़ी बात ये कि मैंने उन बदमाशों को पहचान लिया। उन्होंने भी मेरी माँ की बेहुरमती की थी। आज मुझे उनसे इंतकाम लेने का मौका मिला और मैं उसे हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। फिर ये मौका कभी नहीं मिल सकता था। मेरे सीने में जो किसी वजह से इंतकाम की आग सर्द पड़ चुकी थी, वो एकदम फड़कर भड़क उठी। रागिनी फर्श पर किसी लाश की तरह बेसुध पड़ी थी और वो गिद्ध बने हुए थे। उन सब की पुश्त मेरी तरफ थी। मैं लठिया फिजा में घुमाता हुआ बिजली किसी सूरत से कोठरी में गया और मैं उनके सर पर जा पहुंचा। पहले तो बारी बारी इंतहाई तेजी और मुस्तअदी और पूरी ताकत से उनकी खोपड़ियों को निशाना बनाया ताकि ये बेहोश हो जाएं। फिर वो बेहोश हो गए। रागिनी तो कपड़े पहनने के लिए कोठरी से निकल गई। मेरी नफरत, गुस्सा, हकारत और इंतकाम में ऐसी शिद्दत और जुनून पैदा हुआ कि ना सिर्फ उनके सर फाड़ दिए बल्कि हाथ, पैर और जिस्म की हड्डियां भी तोड़ दी। अब वो इस काबिल नहीं रहे कि किसी को पहचान सकें। रागिनी कपड़े पहनकर आई और उन्हें बेहोश और खून में लथपथ देखा तो उसके चेहरे पर नफरत और हकारत आई। उसने मेरे हाथ से लठिया लेकर अपने इंतकाम की आग सर्द करने लगी। उसने उन्हें मार मार कर रही सही कसर पूरी कर दी। फिर मैंने उन चारों को देखा। वो मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे। उनका जिंदा रहना फजूल था, मर जाना ही बेहतर था, क्योंकि वो ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी माजूर भी हो गए थे। अब तो वो अपने आप को पहचान नहीं सकते थे, याददाश्त से महरूम हो गए। मैंने उन चारों की तलाशी ली तो एक बदमाश की जेब से चाबियां निकली। रागिनी ने उन बदमाशों की जेब में जितनी नकदी थी निकाल ली। मैंने रागिनी को साथ लिया, जीने के तय खाने पर पहुंचा। दरवाजा खोलकर हम दोनों तय खाने में घुसे। शिवराम चचा को एक सतून से बांधा हुआ था। वो नींद बेहोश थे और कराह रहे थे। उनके चेहरे का जगराफिया बिगाड़ दिया था। उनकी नाक से खून बह रहा था और जबड़े सूज गए थे, होंठ भी कट गए थे। उनके बदन पर कोड़ों के निशान भी थे। उन पर तशद्दुद की इंतहा कर गई थी। वो जान बलब हो रहे थे। पहले तो उन्हें पानी पिलाया। उनकी हालत से ऐसे लग रहा था कि हमें 2 दिन से भूखा प्यासा रखा गया है। पानी पीने से उनकी हालत में कदरे अफाका हुआ। मुझे ये देखकर यकीन नहीं आया बेटे कि तुम कहीं ये सपना तो नहीं है। हाँ मैं हूँ, मैंने उनकी मशकें खोलते हुए कहा। ये सपना नहीं, आपको निकाल कर ले जाने आया हूँ। तुम मेरी फिक्र नहीं, अपनी फिक्र करो। निमल दास तुम्हारे खून का प्यासा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ। वो रुक रुक कर बोले। उनके लहजे में खौफ था। उनकी आवाज में हल्क में फंस रही थी। उनकी आंखों में आंसू रवां थे। वो बेहाल हो रहे थे। उनमें इतनी नकाहत थी कि वो एक कदम भी चल नहीं सकते थे। मैं और रागिनी उन्हें सहारा देकर हवेली से बाहर ले आए। मैं उन्हें भगवान दास के घर ले जाना चाहता था। उनका घर दूर था। रागिनी और मैं उन्हें सहारा देकर ले जा नहीं सकते थे। उन्हें एक दरख्त के नीचे लिटा दिया। रागिनी हवेली के अस्तबल से एक घोड़ा ले आई। हम दोनों ने मिलकर उन्हें घोड़े पर सवार किया। फिर मैंने रागिनी से कहा कि वो घर जाए। मैंने 100 टका की बजाय 200 टका दिए तो वो खुशी से मुझे चूम कर चली गई। मैं उन्हें भगवान दास के यहाँ लेकर पहुंचा तो भगवान दास को यकीन नहीं आया। पहले तो उन्हें शराब पिलाई गई जिससे उनके जिस्म में जान और तवानाई आई। फिर उन्हें दूध और फल खिलाए। भगवान दास ने उनके जख्म साफ करके मरहम लगाया। जब 1 घंटे में उनकी हालत कदरे संभली तो भगवान दास ने मुझे मशवरा दिया कि मैं पो फटने से पहले उन्हें रामनगर से चला जाऊं। वहां उनके एक दोस्त अशोक विश्वास हैं, वहां जाकर रोपोश हो जाऊं। शिवराम के सेहतयाब होते ही उनके दोस्त शिवराम को कलकत्ता पहुंचा देंगे। शिवराम के रिश्तेदार कलकत्ता में मौजूद थे। निमल दास और उसके बदमाश उनका बाल तक बीका नहीं कर सकते थे। मैंने रवानगी से कबल एक खत निमल दास के इस और उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लिखा और भगवान दास से कहा कि वो किसी तरह उसे पहुंचा दें। दरिंदा सिफत निमल दास। तुम मेरा ये खत पाकर चौंक गए होगे। इससे कहीं ज्यादा हैरानी और गुस्सा तुम्हें इस बात पर आया होगा कि शिवराम चचा को तय खाने से निकाल कर ले गया हूँ
उसके अलावा तुम्हारे चारों कुत्तों को इस काबिल कर दिया गया है कि वो मुर्दों से भी बदतर नजर आएं। मैंने उन चारों से अपनी माँ की बेहुरमती का बदला ले लिया। अब तुम रह जाते हो। एक दिन मैं तुम्हें भी कैफरो करदार तक पहुंचा दूंगा। तुम्हारी बेटी जो बहुत हसीन है वो मेरी हो चुकी है। वो तुमसे सख्त नफरत करती है, लिहाजा तुम कभी उसे अपनी मनहूस और घनानी सूरत नहीं दिखा सकते। तुम्हारा जानी दुश्मन मुखर्जी। मुझे 3 दिन तक रुकना पड़ा ताकि उनकी तबीयत संभल जाए। उनकी तबीयत बेहतर होते ही मैं उनसे इजाजत लेकर उसी घोड़े पर अपने गांव रवाना हो गया। गांव में दाखिल होकर मैं जैसे ही घर की तरफ बढ़ा, मैंने राधा को अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा। इस वक्त गली वीरान और सुनसान पड़ी थी। बनिए की दुकान भी किसी वजह से बंद थी। दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मी की वजह से लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ी और मेरा रास्ता रोक कर बोली, मुखर्जी, उस रोज बशारतुल्लाह साहब की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। वो 3 दिन के लिए किसी काम से गांव से बाहर गए हैं। पिताजी भी कल रात आएंगे। मैं घर पर अकेली हूँ, अंदर चलो, हम प्रेम की बातें करेंगे। मैं एक दास की तरह तुम्हारी हर तरह की सेवा करूंगी। तुम सारी जिंदगी याद करोगे। चंदा ने कभी तुम्हारी ऐसा सेवा नहीं की होगी। वो मुझे जैसी मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती। आओ मेरे मन के राजा, हम मोहब्बत की दुनिया में खो जाएं। इतना कहकर वो मेरे करीब आई और अपनी मरमरी बाहें मेरे गले में हमायल कर दी और मेरे चेहरे पर झुक गई। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकी, जमीन पर गिर गई। वो गिरते ही फौरन संभल कर उठी, अपना लिबास दुरुस्त करती और उस पर से मिट्टी झाड़ती हुई मुझे 16 बार निगाहों से घूरने लगी। वो एक जख्मी शेरनी की तरह गजबनाक हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो नफरत और हकारत भरे लहजे में बोली, मुखर्जी, अब तुम्हें बख्शूंगी नहीं। जब औरत इंतकाम लेने पर उतर आती है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती। तुमने मेरी मोहब्बत ठुकराई, मेरी तौहीन की। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। मैंने उसकी बकवास पर कोई असर लिया और ना जवाब दिया। मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। घोड़े को सेहन में दरख्त के नीचे खड़ा करके बांधा। कमरे में गया तो चंदा नहीं थी। मैं हैरान था कि वो कहाँ गई। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुई। वो इस वक्त तालाब पर नहाने गई थी। मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ी और मेरे सीने से लग गई। कोई चौथे दिन दोपहर के वक्त गांव के इस पार जो गांव था उसमें एक कदीम और बहुत बड़ा मंदिर था। मैंने सुना था कि उस मंदिर में जाकर जो मन की मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती है। मुझे बाप बनने की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं गया। जब मैं मंदिर में प्रार्थना करके लौटा तो सह पहर हो रही थी। मेरी गली में एक भीड़ सी लगी थी। दुर्गा दास ने बताया कि चंदा का बाप निमल दास 2 आदमियों के साथ आया था। वो घोड़ों पर सवार थे। चंदा को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वो जंगल की तरफ ले गए। जब वो वहां से 1 घंटे के बाद लौटे तो चंदा उनके साथ ना थी। फिर वो गांव से चले गए। मेरा माथा ठनका। मेरे दिल में वसवसों और अंदेशों के जहरीले नाग फुंकारने लगे। मैं फौरन ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। मुझे जंगल में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि एक घने दरख्त के नीचे चंदा की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसका सर तन से जुदा कर गया था। मेरा ये दिल खराश मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर में होश आया तो चंदा की लाश के करीब ही पड़ा था। फिर मैंने काली देवी और उस बदरू को देखा जो चंदा की लाश के पास खड़ी थी। उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि उसने चंदा के जिस्म में जो खून बचा खचा था उसे पी लिया हो। मैं उन्हें देखकर डर और सहम गया। मेरी रगों में लहू मंजमद होने लगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। घोड़ा उन्हें देखकर पहले ही भाग चुका था। मेरे दिल में उस दौड़ का वाकया याद करके खौफ सा हुआ। अब काली देवी और बदरूह मुझसे बदला लेंगे। फरार का रास्ता भी नहीं रहा। बशारतुल्लाह साहब भी गांव में मौजूद ना थे। अगर वो होते तो निमल दास की क्या मजाल थी कि वो चंदा को यहाँ लाकर कत्ल कर देता। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक बाप इतना शकील कल्ब भी हो सकता है, अपनी सगी औलाद को बर्बरियत और बेहमाना तौर पर कत्ल कर सकता है।
तुम क्या सोच रहे हो मुखर्जी? काली देवी बोली। आखिर तुम्हारी चंदा को उसके बाप ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया ना? हाँ, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैं होता तो चंदा को कत्ल होने नहीं देता, उसके जालिम बाप को हलाक कर देता। अच्छा हुआ तुम ना थे, काली देवी बोली। तुम होते तो वो तुम्हें भी इस सफाकी और दरिंदगी से कत्ल कर देते, क्योंकि चंदा के बाप के पास तलवार थी, उनके साथ जो 2 आदमी थे उनके हाथों में बर्छियां थी, इसलिए कोई भी चंदा की मदद के लिए आगे ना बढ़ सका। उन्होंने धमकियां दी थी। चंदा के बाप ने कहा कि किसी ने चंदा को बचाने की कोशिश की तो वह उसकी गर्दन उड़ा देगा। ये क्या हो गया? मैंने अपना सर पकड़ लिया। काश मैं चंदा को भी अपने साथ ले गया होता। क्या तुम अपने चंदा से बात करना चाहते हो? बदरू ने मुझसे पूछा। कहो तो मैं उसे कुछ देर के लिए जिंदा कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्यों नहीं हो सकता? काली देवी मैनिखेज अंदाज में मुस्कुराई। हम क्या कुछ नहीं कर सकते? उसे कुछ देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दो। मैंने कहा, अगर इतनी शक्ति दी होती तो फिर क्या बात थी? जितनी देर के लिए उसे जिंदा कर सकती हो कर दो। मैंने बेताबी से कहा। मैं उससे एक बार आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, उसका सर उठाकर गर्दन से लगाकर रख दो। बदरू ने कहा। फिर आंखें बंद कर लो। उस वक्त तक आंखें नहीं खोलना जब तक हम ना कहें। तुम्हारी बीवी के जिंदा होने में कुछ देर लगेगी, क्योंकि काली माता से इजाजत लेनी है। चंदा के सर और धड़ के दरमियान कोई 10-12 कदम का फासला था। मैंने आगे बढ़कर चंदा का सर दोनों हाथों से उठाया। मुझे वो लम्हात और घड़ियां और रातें याद आ गईं जब मैं उसका चेहरा हाथों के प्याले में भर के उसकी आंखों में झांकता, कभी चेहरे पर निगाहें मरकूज कर देता, उससे प्यार भरी बातें करता, फिर उसके चेहरे पर झुक जाता, बोसों की बौछार कर देता। सुर्खो गुदाज भरे भरे रसीले होंठों की सारी मिठास अपने होंठों में जज्ब कर लेता था। इस लम्हे जाने क्या हुआ कि मैंने उसकी आंखों में झांका तो ऐसा लगा कि उसमें जिंदगी है। वो मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही है। उसके चेहरे और होंठों पर मद भरी मुस्कुराहट खेल रही है। उसकी आंखें और लब जैसे कह दे रहे हों, क्या तुम बोसा नहीं लोगे, बोसा नहीं लोगे। फिर मैंने बेताबाना उसके होंठों में अपने होंठ प्योस्त कर दिए। मेरा ख्याल था कि बोसा बेकैफ और बेजान होगा, उसके लमस से सरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि मुर्दा होंठ हैं, सर्द होंगे, उनमें हरारत ना होगी। लेकिन ऐसी कोई बात ना थी। उसके होंठों के लमस में अनोखा और लतीफपन था। जान थी, तपश थी, रस ही रस भरा हुआ था। मैं एक वैशी बन गया। बहुत देर तक उसके चेहरे और होंठों के मजनूनाना अंदाज से बोसे सबत करता रहा। यह भी महसूस हो रहा था कि उसमें भी खुद सपुर्दगी है। मुखर्जी, अब बस भी करो, काली देवी ने कहा। कहीं ऐसा ना हो उसे जिंदा करने का समय गुजर जाए। उसकी बात सुनते ही मुझे जैसे होश आया। फिर मैंने उसका सर ले जाकर उसके धड़ के साथ इस तरह मिलाकर रख दिया कि लगता ही नहीं था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया गया हो। मैं आंखें बंद करके चंदा की लाश से कदरे हटकर बैठ गया। उसी लम्हे जंगल में एक हौलनाक सकूत तारी था। उस सकूत में काली देवी के मंत्र जाप करने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर पहले जो परिंदे चहचहा रहे थे और पत्तों में हवा से जो सरसराहट हो रही थी वो बंद हो गई। मुझे अपने दिल के धड़कने की सदाएं सुनाई दी। मैं दिल में हैरत और तजस्सुस से सोच रहा था, क्या ऐसा मुमकिन है? चंदा कुछ देर के लिए जिंदा हो जाएगी। मैंने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना, लेकिन इतना जरूर जानता था कि काली माता चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद काली देवी ने जाप करना बंद कर दिया। फिर उसकी आवाज फिजा में लहराई, मुखर्जी अब आंखें खोल दो, देखो। मैंने फौरन ही आंखें खोलकर चंदा की तरफ देखा तो नजरों को यकीन नहीं आया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये कोई ख्वाब था और ना ही सपना, ये हकीकत थी। चंदा जिंदा हो चुकी थी। वो एकदम उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ रफ्तगी से और बिजली की सी सूरत से दौड़ती हुई आई। मैंने अपने बाजू फिजा में फैला दिए। दूसरे लम्हे मैंने उसे बाजुओं के हिसार में कैद कर लिया और उसके चेहरे पर झुक गया। जज्बात की फरवानी ने हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया माफिया से बेनियाज कर दिया।
जब मोहब्बत और जज्बात का तूफान गुजर गया तो मैंने उसके चेहरों पर से बालों को हटाते हुए कहा, चंदा, तुम्हारे कमीने बाप ने हमें जुदा कर दिया। मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की, गड़गड़ाई, मुआफ़ी मांगी, लेकिन उस पर इन बातों का, मेरी अल्तजाओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि तुम उस ज़बील कमीने और उस सुअर के साथ क्यों भागी? तुमने मेरे ख़ानदान की नाक कटवा दी, जलील और रुसवा कर दिया। उसकी माँ एक बदचलन और आबरू फाख्ता औरत थी। वो गैर मर्दों से अपना बदल मेल करती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे अपने जाल में फांसना चाहती थी। जब मैंने उसकी सज़ा देनी चाही तो वह भाग गई। उसने अपने पति को इसलिए कत्ल किया था कि वह उसे बदचलनी से बाज रखने की कोशिश किया करता था। मैं उसकी तलाश में गया तो मैंने उसे सीतू राम के साथ एक कमरे में देखा। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मैंने उसे कत्ल कर दिया। मुखर्जी का बाप कौन है ये सिर्फ वही जानती थी। वो नाजायज़ औलाद थी। तुमने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली। मैं अपने बाप की बातें सुनकर आपे से बाहर हो गई। फिर मैं कहे बगैर ना रह सकी, पिताजी आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक मासूम और सीधी सादी और शरीफ और पाकबाज औरत पर, एक माँ और बीवी पर बहतान ना लगाएं। आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? आपने गांव की कितनी ही औरतों और हवेली की इज्जत तबाह की। कभी आपको शर्म और गैरत नहीं आई। आपके हाथों से वो लड़कियां भी नहीं बची जो आपकी बेटी की उम्र से भी छोटी थीं। दुनिया में ऐसा कौन जलील बाप होगा? आपसे बड़ा पापी कोई नहीं था। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुखर्जी जैसा भी है, जो भी है, वो मेरा पति दाता है। आड़ से ना सही, मैं आपकी बेटी हूँ और ना मैं आपकी कुछ लगती हूँ। आप मेरे पिताजी नहीं हैं, एक जालिम जल्लाद और दरिंदा सिफ्त हैं। मैं गुस्से हेजान की हालत में जज्बात की रौ में जाने क्या कुछ कह गई। मेरा बाप मुश्तिल हो गया, क्योंकि मेरे बाप को आज तक किसी ने गालियां नहीं दी और ना इस तरह जलील किया। उसने अपने आदमियों से कहा कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, ये मेरा खून नहीं है। इसकी माँ ने स्याहकारी की है, जिसके नतीजे में ये पैदा हुई। ये मेरा खून और मेरी बेटी होती तो ऐसी बातें जुबान से नहीं निकालती। इसकी माँ ने इससे कहा होगा, बताया होगा कि वो किसकी बेटी है। नमलदास तुम्हारा हकीकी बाप नहीं है। ये कमीनी जलील और तवाइफ की औलाद मेरे खिलाफ बकवास कर रही है। मैं उसे कत्ल करने से पहले तुम दोनों को इस बात की इजाज़त देता हूँ कि इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो। उन्होंने वही कुछ किया जो मेरा बाप चाहता था। उसने मेरी माँ पर बहुत बड़ी तोहमत लगाई थी। जब वो दोनों मेरी इज्जत ताराज कर चुके तो मेरे बाप ने तलवार दरमियान से निकाल कर मेरा सर तन से जुदा कर दिया। वाकई तुम्हारे बाप से ज्यादा जलील शख्स कोई इस धरती पर नहीं होगा। उसने कमीनगी की इंतहा कर दी। मैंने हकारत से कहा, मुखर्जी, चंदा ने दुख भरे लहजे में कहा, मुखर्जी तुम वादा करो, वचन दो कि मेरे बाप से बदला लोगे। मैं वचन देता हूँ तुम्हारे जलील कमीने बाप से बदला लूंगा। उसे ज़िबा करके, उसके लाश के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। उसे ज़िबा करने से पहले उसका अजू अजू काटता रहूंगा ताकि वो अजियत और दर्द से तड़पता रहे। ऐसे नहीं, तुम काली माता की सौगंध खा कर कहो, अपने पिताजी, माताजी और मेरे खून का बदला उससे लोगे। ऐसा बेहानक और हौलनाक बदला लोगे कि तारीख याद रखेगी। उसे तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारोगे। सौगंध है काली माता तो इस पुजारी की लाज रख ले। मैं तेरी सौगंध खा रहा हूँ, मुझे शक्ति दे। मेरा जिस्म और आत्मा का बलिदान कबूल कर। मैं नफरत और गुस्से से लर्ज रहा था। इंतकाम की आग ने मेरे सीने और पूरे जिस्म में अर्तआश पैदा कर दिया। उसी लम्हे चंदा मेरे बाजों से निकलकर जमीन पर गिरी और उसका सर और तन जुदा हो गए। इतने में दुर्गा दास और मोहल्ले के लोग आते दिखाई दिए तो काली देवी और बदरू गायब हो गईं। वो लोग चंदा की सरबरीदा लाश देखकर बुरी तरह दहशत ज़दा हो गए। दिन डूबने से पहले ही चंदा की आखिरी रसूम अदा की गई। उसके क्रियाक्रम में सारा गांव शरीक था। औरतों और लड़कियों की आंखें अश्कबार थीं। आज भी मैं सोचता हूँ तो हैरत होती है कि मैंने अपनी प्यारी और जान से अजीज पत्नी की अलमनाक मौत का सदमा कैसे और क्यों कर बर्दाश्त कर लिया। जिस वक्त मैंने चंदा की चिता को आग लगाई तो मन में आया कि खुद को भी इस आग में जल जाऊं।
आखिर बावफा और बेइंतहा प्यार करने वाली बीवियां भी फरामोश हो जाती हैं कि एक मर्द अपनी जान नजर नहीं कर सकता। जब चिता से आग के शोले बुलंद होने लगे तो मुझे लगा कि चंदा की रूह सिर्फ मुझे नजर आ रही है और मुझसे कह रही है कि अगर तुमने अपने गम गुस्से पर काबू नहीं पाया और अपने आप को नहीं संभाला और हिम्मत और हौसले से काम नहीं लिया तो फिर हमारी खुशियों के कातिल से इंतकाम कौन लेगा। उस शकील कल्ब शख्स ने अपनी सगी बेटी की अपनी नजरों के सामने बेहुरमती कराई और उसे नहीं बख्शा। क्या दुनिया में ऐसे बेरहम और दरिंदा सिफ्त बाप भी होते हैं। फिर मैंने सोच लिया कि अब जिंदा रहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए। मरगढ़ से घर आकर मैंने सोचा कि निमल दास को हमारा पता कैसे मिला। ये सवाल मेरे जहन में गर्दश करता रहा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी कि निमल दास को कैसे खबर हुई कि मैं और चंदा इस गांव में मौजूद हैं, क्योंकि ये गांव तो बहुत दूर दराज वाक़या था। निमल दास के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते थे। एक ख्याल और आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निमल दास और उसके आदमियों ने शिवराम को ढूंढ निकाला हो, उनसे मेरा पता मालूम किया। लेकिन मैं जानता था कि सीतूराम जान दे देंगे लेकिन पता नहीं देंगे। यूं भी कई दिनों की मुसाफत थी। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि दाल में कुछ काला है। जब रात भीग रही थी तब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त जाग रहा था। चंदा की दर्दनाक मौत के गम ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैंने सोचा इतनी रात गए कौन आ सकता है। मैंने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर काली देवी खड़ी थी। इस वक्त उसमें बला की कशिश महसूस हो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हारा इस वक्त कैसे आना हुआ। मैं इस वक्त ये बताने आई हूँ कि निमल दास से किसने मुखबरी की, लेकिन ये एक शर्त पर बताऊंगी। वो बोली, क्या शर्त है तुम्हारी। मैंने हैरत से सवाल किया। अगर शर्त आसान हुई तो पूरी कर दूंगा।